चलते हैं। मार्कंडेय जी महाराज काम्य वन में विराजमान पांडवों को भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गायन करके उन्हें श्रवण करा रहे हैं। ये भवबंधन मुक्त करने वाला भगवान श्री हरि का महान पावन चरित्र है। जब प्रभु बड़े कृपाल होते हैं तब हमको उनके चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलता है और श्रवण करने पर ऐसा नया नया रस लगता है कि अब मैं प्रभु के चरित्र सुने बिना रह नहीं सकता। ऐसी आसक्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। चलते हैं महाराज जनक जी की पुष्प वाटिका में। जैसे हमारे निकुंज में सुंदर फूलों से श्रृंगारित सिंहासन पर प्राणाराध्य युगल सरकार अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबिहोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। आज ऐसे सियाजू के नेत्रों में जब रामजू के नेत्र मिले, प्रथम मिलन है। चंद्र चकोर की भांति, चकोरी जैसे चंद्रमा के रूप का पान करती है, ऐसे सियाजू के नेत्र और चकोर ऐसे लालजू के नेत्र सियाजू के मुख चंद्र की अद्भुत शोभा का पान कर रहे हैं। सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। सियाजू के श्रीमुख चंद्र की शोभा को देख करके प्रभु की दशा बदल गई। प्रभु की दशा बदल गई। ये प्रेमी जन जानते हैं कि अब प्रभु किस दशा में है। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर, कहऊ ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। प्रभु के हृदय की जो दशा है अब रहा नहीं जा रहा, किससे कहें। लखन लाल जी से कहा, लक्ष्मण बहुत प्रेम में डूबे हुए हैं प्रभु, तुम देख रहे हो ये वही जनक नंदनी है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और अपने लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यहां गौरी जी का मंदिर है, उनके पूजन के लिए आए हैं। देखो इनके श्री अंग के प्रकाश से पूरी फुलवाड़ी प्रकाशित हो रही है। हमने अपने मन को देखा है, मेरा मन कभी किसी रूप पे आसक्त नहीं हुआ, पर इनकी सुंदरता, इनकी शोभा देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, मेरा परम पवित्र मन है, पर ये क्षोभ को प्राप्त हो रहा है। प्रेम एक ऐसी महाबल शक्ति है जो भक्त को भी अधीन करती और भगवान को भी अधीन कर लेती, विवश कर देती। देखो इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन। प्रभु अपने मन की प्रेम दशा को देखकर कहते हैं कि मेरा परम पवित्र मन है, किसी सुंदरता, किसी रूप को देखकर लुभायमान हो जाए असंभव। ऐसा क्यों हो रहा है? लक्ष्मण जी से कहे, मेरा मन प्रेम विवश हो रहा है और मुझे शुभ शकुन दिखाई दे रहे, दाहिने अंग हमारे फड़क रहे। हमारे वंश का स्वभाव है रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ
पर नारी नहेरी। मेरे वंश का जन्मजात स्वभाव है कि कोई कभी किसी पराई स्त्री को देखने की भी चाह नहीं करता, कुमार्गगामी मन नहीं हो सकता। और मैं अपने मन पर बहुत विश्वास करता हूं, जिसने आज तक कभी विपरीत संकल्प नहीं उठाया। पर आज क्या हो गया, आज ही जनक नंदिनी को देख करके मेरा मन प्रेमासक्त हो रहा है। विधाता जाने क्या है। लक्ष्मण जी से कह रहे, संसार में ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते जो युद्ध के अवसर पर कभी पीठ न दिखाएं, दरवाजे पर मांगने वाले को कभी विमुख न जाने दें और पराई स्त्री पर कभी आसक्त न हो। ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते। प्रभु बात तो लखन जी से कह रहे हैं, दृष्टि सियाजू के मुख पर है। सियाजू को एकदम चेतना से आती है। सखियां कह रहे कि गौरी पूजन करके शीघ्र चलना है। फिर एकदम चेतना सी जागृत होती है। बार बार चंचल ने, कहां गए वो राजकुमार? सखियों ने कहा, विवश मत होइए, देखो वो लता की ओट में वो विराजमान। फिर नेत्र जाकर प्रभु के मुख चंद्र की शोभा का पान कर रहे। प्रभु भी फूल का दोना हाथ में ही है और जानकी जी को निरख कर प्रेम मगन हो रहे। दोनों चंद्र चकोरी की भांति विवश हैं। सखियों को लगा कि ज्यादा समय यहां व्यतीत नहीं करना चाहिए। कहा, सियाजू आप शीघ्र चलें। चलना शब्द सुनकर सियाजी ने भर नेत्र देखा और आंख बंद कर ली, मानो प्रभु के रूप को अपने मानस पटल पर, अपने हृदय पर बिठा लिया। अद्भुत रूप प्रभु का है। नीलकांति, वो नीलिमा है ही नहीं सृष्टि में। उदाहरण में जैसे अनुमान के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राकृतिक रंग से प्रभु के श्रीअंग की तुलना की जाए। ये प्रकृति जनित है, वो चिदानंद है। जैसे कहा गया, केकी कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसे नीलकांति। जैसे कहा गया है कि नवीन जलधर मेघ की कांति। कहा अनुमान के लिए केवल कि ऐसा हो सकता है, नहीं, कोई नहीं। ये उपमा और अनुमान और अलंकार से बहुत अलग हैं। ये अद्वितीय सच्चिदानंद है। बिना प्रेम दृष्टि प्राप्त हुए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए अद्भुत नीलकांति। गौरवर्ण लखनलाल जी पास में, अरविंदाक्ष, विशाल मनोहर, विशाल भयानक नहीं, मनोहर। कुछ कुछ अरुणिमा है नेत्रों में और प्रेम युक्त है। और मोर पंख माथे पर बांधे हुए हैं। मोर पंख सिर शोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सुंदर श्याम वर्ण के केशों को, सुंदर कलियां और फूल श्रृंगारित, और बीच में मोर मुकुट धारण की हुई राम जी। बर्राव श्या का अंतर है, श्याम जी राम जी। अगर ये धनुष बाण वे बिल्कुल वैसे, मोर मुकुट, मोर पंख सिर शोहत नीके, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे। महीना गहन का, बहुत मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं ना, फूल चुन रहे हैं। पसीना कैसे आ गया महाराज के? सोचने वाली बात है। अगहन के महीने में पसीना, जेठ बैसाख हो
दोपहर का समय है भाई, जेठ वैशाख का है, थोड़ा श्रम युक्त कार्य कर रहे हैं तो पसीने की बूंदें आ गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहा। ये श्रम बिंदु जानते हो काहे के? जानकी जी के रूप को जब पान कर रहे तो माथे पे पसीना आ गया। ये प्रेमियों का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। प्रेम की दशा में ये भी आता है, पसीना पसीना हो जाना, कंपायमान हो जाना, शरीर रोम रोम पुलकित हो जाना। सुंदर मकराकृत कुंडल, धनुष के समान टेढ़ी भौहें, रत्नारे नेत्र, ठोड़ी नाक गाल, बड़े ही सुंदर और मंद मुस्कुराहट। करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं। और गंभीर स्वभाव। इधर मोर मुकुट वाले का रसीला स्वभाव, टेढ़ी चाल, तिरछी चितवन, बाके बाके, इनका सब कुछ बाका। ये सीधे महाराज, बड़े गंभीर महाराज, नेत्र भी बहुत संभाल के उठाना, बिल्कुल एक एक चेष्टा बड़ी गंभीरता पूर्वक। हमारे जो लालजू महाराज है ना, छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, ये महाराज तो रस बरसाते रहते। उधर महाराज बहुत गंभीर, बहुत गंभीर। यही वही यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम से दो दिखाई देते, एक ही है। वक्षा विशाल वक्षा स्थल, मणियों की माला, भुजाएं देखते ही बनती। अभयद भुज दंड मूल पीनन ससान को, अपार बलशाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ये भुजाएं हैं। बल की सीमा है। प्रभु बाएं हाथ में दोना, दाहिने हाथ से पुष्प उतार रहे हैं। ऐसा सलोना रूप, पीतांबर अलग शोभा दे रहा है। सखियों ने सावधान किया, जल्दी चलो सियाजू। पहले गिरजाजू का ध्यान कर लो, उनसे आशीष ले लो। राजकुमार तो अब रुकेंगे कई दिन, फिर दर्शन हो जाएंगे। विवश होके, ये प्रेम विवशता प्रेमी हृदय ही जानता है। आप विवश होके इनसे दूर होना पड़ेगा, इनके दर्शन से अलग होना पड़ेगा। सखियां संभाल करके सियाजी को, इधर प्रभु का भी मन प्रेम विवश हो रहा है। सखियां सियाजी को कह रही कि आप जिनको देख रहे हैं ना, जैसे देख रहे हैं ना, हम सब सखियां समझ रहे हैं। सियाजी से सखियां सब समझती हैं, हम समझ रही पर देर हो गई है। माता फिर प्रश्न करेंगी, इतना विलंब कैसे हो गया? सियाजी तो हृदय में राम रूप को धारण करके कैसे कदम चल रहे पता ही नहीं चल रहा। बार बार मन में कि पिताजी ने ऐसा प्रण क्यों किया है। धनुष जो तोड़ेगा भगवान शंकर का, वही सियाजू का वरण करेगा। ये स्मरण करके हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है कि अगर आज प्रण ना होता तो हम आप सखियों से निवेदन कर देते कि पिताजी से कह दो कि यही हमारे हृदयेश्वर हैं। आगे सखियां ऐसे ले फिर मुड़ जाती है। सखिया कहती क्या देख रहे हो? बोले बड़ा सुंदर मृग दिखाई दे रहा है। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। नहीं, वो मैं लता देख रही थी, वो पीछे वाली लता बड़ी सुंदर फूली हुई है ना, उसे देख। कहां है रघुनाथ जी? बार बार ऐसे। ये क्या पिताजी ने प्रण ले लिया? कहां भगवान महादेव जी का वो विशाल धनुष, और कहां नव किशोर सुकुमार कैसे तोड़ेंगे? हृदय में बड़ी
व्यथा हो रही है। जब प्रभु ने देखा कि सखियों से जानकी जी जा रही, तो जानकी जी के रूप को अपने हृदय में विराजमान किया। इतना सुंदर रूप लक्ष्मण, त्रिभुवन में कोई इतना सुंदर नहीं जितनी जानकी जी सुंदर है। ये प्रभु वही हैं जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। वेद भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते। विश्व को मोहित करने वाले परम स्वतंत्र भगवान देखो जानकी जी के रूप में प्रेम विवश हो रहे हैं। बस सीता जी को एक ही बात समझ में आई कि अब तो जो भी बात बनेगी आशीर्वाद से ही बनेगी। चलो गौरी जी को मनाए, गिरिजा जी को मनाए। पास गई, विवश होकर के बैठ गए और कहा कि आज तक जिसने आपसे मांगा मां, कभी कोई विमुख नहीं गया, क्योंकि आप मां हो। भगवान शिव के प्राणों से भी प्रिय हो। आपके सी चरणों की सेवा से कौन सा फल दुर्लभ है। कोई भी ऋषि मुनि मनुष्य कोई भी हे जगदम्बा आपके चरणों की आराधना करे तो उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। मेरा मनोरथ आप जान रही हैं ना, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजमान हैं। मैं प्रगट में आपसे नहीं कह सकती, बस आप जान लीजिए। और जो देवी जी की प्रतिमा श्री विग्रह थी, उनके चरण पकड़कर जानकी जी बार बार विनय, बार बार देख करके कहे, आप हमारे मन के मनोरथ को जानती हो, कह नहीं सकती। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी हरस ही भरऊं। जब सियाजू विवश हो रही थी तो जगदम्बा जी ने अपनी माला सिया जी के मस्तक को, यह आराध्य देव का संकेत होता है। आप एकटक प्रभु को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं अंदर से। कोई पुष्प गिर जाए कर कमल का, कोई श्रृंगार, समझ लो सीधे बात हो गई है आपके। बहुत बार ऐसा प्रेमी जनों को अनुभव होता है। खसी माल, तत्काल माला गले से श्री जानकी जी ने, और देखा कि श्री विग्रह जगदम्बा का मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुरा ही नहीं रहा, जगदम्बा बोलने लगी। बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सियाजू, मैं सत्य बोलती हूं, मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो निश्चित पूर्ण होगा, वो तुम्हें प्राप्त होगा। मनु जाहि राचु मिली सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। तुम्हारा मन जहां अनुरक्त हो गया मैं जान रही हूं। स्वभाव से सांवरे सरकार तुम्हें मिलेंगे, जिस भाव से तुम चिंतन कर रही हो वो बहुत करुणामय है, वो सुजान सर्वज्ञ हैं, वो तुम्हारे हृदय की बात जान रहे हैं, तुम्हारे शील और स्नेह में वो डूबे हुए हैं, तुम्हें निश्चित उनकी प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद गौरी जी ने, जगदम्बा जी ने दिया। अब तो हृदय में अपार आनंद, क्योंकि
जगदम्बा जी ने कहा है कि जो तुम्हारे मन में है, मनुजा ही राच्यो मिली सोबर सहज सुंदर सावरो, सावरे सरकार को अपने प्रीतम रूप में वर्ण किया, निश्चित तो मिलेंगे। यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सखियों सहित सिया जी बहुत आनंदित हो गई, जगदम्बा ने वर दिया है, आज तो हमारे सब अनुकूल हो गया। सिया जी सोच रहे अब मेरे आनंद का ठिकाना नहीं, क्योंकि मुझे आशीष मिल गया है। उसी समय सिया जी के बाम अंग फरकने लगे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग, मानो बिल्कुल शुभ घड़ी है। आनंदित होकर राजमहल की तरफ जानकी जी जा रहे। इधर प्रभु सिया जी के रूप का ध्यान करते हुए और उनके रूप की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहा विलंब हो रहा है, गुरु सेवा में पुष्प पहुंचाना है। सामने गए, विलंब हो ही गया था। बहुत ही सहज सरल स्वभाव है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, बिल्कुल सीधी बात, जैसा हृदय में वैसे ही बात। प्रणाम किया और कहा गुरुदेव, जनक नंदिनी वहां पधारी थी, उनको देखने के, उनके दर्शन करने में चित्त लुभायमान हो गया, इसलिए विलंब हो गया। बिल्कुल नहीं, गुरुदेव से कपट शब्द नहीं आना चाहिए। एक जगह ऐसी विश्व में कम से कम है जहां हम अपना हृदय ग्रंथ पूरा खोल के रख दे। ये लो, चाहे दंड दो चाहे आशीष दो, आपका विषय, ये हृदय आपके सामने खुला रखा है, यहां कपट नहीं। गुरुदेव के साथ देखो, भगवान वो पूछा नहीं कि विलंब क्यों हो, पहले विलंब का कारण छल है नहीं हृदय में, पहले ही बता दिया। प्रभु ऐसा मुस्कुराए, विश्वामित्र जी मुस्कुराए, पुष्प लिया, पूजन किया। पूजन करने के बाद राम जी की तरफ देखा और कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम जो मन में मनोरथ कर रहे हो, जाओ पूर्ण हो तुम्हारे मनोरथ। ये सुन करके राम लखन सुनि भये सुखारे, सुख सिंधु भगवान को गुरुदेव के आशीर्वाद से महान सुख प्राप्त हो रहा है, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। पूजा करके विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। सुंदर सुंदर भोग बना हुआ था प्रभु को, जो विश्वामित्र जी आराध्य देव के रूप में विराजमान किए, तो भोग लगा, सबने प्रसाद पाया। दिन बीत गया, गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लखन संध्या करने चले। संध्या के बाद देखा चंद्रमा उदय हो रहा है। प्रभु को तो एक ही बात, सिया रूप हृदय में बसा है। कह रहे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर इसको हम सियाजू के रूप से तुलना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण समुद्र में विष भी उत्पन्न हुआ था, तो विष का भाई है ये, और दिन में ये शोभाहीन हो जाता है और कलंक भी लगा हुआ है। बेचारा चंद्रमा सियाजू के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? लक्ष्मण, ये घटता बढ़ता रहता है, इसमें बहुत अवगुण है। ये सियाजू के रूप की तुलना के लायक नहीं है चंद्रमा। अगर मैं कहीं कहूं कि जानकी के मुख चंद्र की शोभा ऐसी है, तो यह अपमान होगा, अनुचित होगा। सियाजू के मुख चंद्र की बराबरी प्राकृतिक चंद्र नहीं कर सकता। संध्या जैसे हुई, सियाजू के रूप का चिंतन करते हुए गुरु जी के पास आए, प्रणाम किया, फिर आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर पुनः वैसे ही जगह, पहले लक्ष्मण जी, फिर रघुनाथ जी, फिर विश्वामित्र जी, पूरी दिनचर्या हुई।
प्रभु का ऐसा स्वभाव है, जो देखे वो बिक जाए। भक्तों के हृदय में अपने स्वामी का स्वभाव उतरता है। अगर स्वभाव ना उतरे तो अभी अनन्यता नहीं, अभी इष्ट प्रेम नहीं है। देखो प्रभु लखनलाल ने कहा, सूर्य उदय हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। जैसे आप जनकपुरी में पधारे तो सब राजाओं के हृदय निस्तेज हो रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर जुगनू का कोई प्रभाव नहीं रहता, और जितने महान भक्त हैं उनके हृदय में आनंद का, प्रेम का प्रकाश हो रहा है। चर्चा हो रही थी कि सदानंद जी महाराज पधारे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आज धनुष यज्ञ में आप पधारिए। आज वो तिथि है जो धनुष यज्ञ पूर्ण होगा। आप ऋषि समूह के सहित धनुष यज्ञ में पधार। सदानंद जी की बात सुन करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, जनक जी का बुलावा आया है, चलते हैं। धनुष यज्ञ की शोभा देखते हैं भगवान किसको ये बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा दृष्टि बढ़ाई उसी को प्राप्त होगी, हमें कोई संशय इस विषय पर नहीं है। आप जिस पर करुणा करके देख ले, बड़ाई उसी को प्राप्त होगी। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। रघुनाथ जी, लखनलाल जी, बहुत से ऋषि, विश्वामित्र जी धनुष यज्ञशाला की तरफ चले। जेव ही ये सूचना फैली, शोभा सिंधु दोनों राजकुमार पधार रहे रंगमंच पर, नगर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब काम काज छोड़कर दौड़े प्रभु के दर्शन के लिए। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो रही है। विश्वास पात्र निजी सैनिकों, सेवकों को आदेश किया कि उनको विक्षेप न पड़ने पावे, ऋषियों सहित सम्मान के साथ मंच पर लाओ। सेवकों ने जाकर बड़ा मधुर व्यवहार करते हुए प्रजा को रोक रहे हैं। प्रभु के समीप जान, दूर से दर्शन कर लीजिए सबको। प्रभु जे ही मंच पर पधारे तो जितने बलवान कुटिल हृदय वाले राजा थे घबरा गए, देखते ही प्रभु को घबरा गए। वहां ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ऋषियों का सर्वोच्च आसन, फिर राजाओं का, फिर मंत्रियों का, प्रजा का, ऐसा, और सब आराम पूर्वक बैठ सके यथा योग्य स्थान। जो नगर के जन है उनको लग रहा है मूर्तिमान सुंदरता आ रही है, सांवला गौर, गुण के समुद्र, शोभा बरस रही है। प्रभु जिधर देखते हैं ऐसा लगता है श्रृंगार रस बरस रहा है। समस्त राजागण चंद्रमा के साथ जैसे तारे प्रकाशित होते हैं ऐसे लगने लगे, भगवान चंद्रमा की तरह प्रकाशित, और जो राजागण तारागणों की समान। सभा में प्रवेश करते जिसकी जैसी भावना थी वैसा प्रभु दिखाई दे रहे। प्रभु कैसे? बोले तुम्हारी भावना जैसी वैसे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो दुष्ट राजा थे उनको दिखाई दिया महान रणधीर वीर रस मूर्तिमान होकर आ रहा है। प्रभु जब चलते हैं, चूंकि सेवा में है इसलिए दाहिने हाथ पर बाण और बाएं हाथ पर धनुष, सिंहवत चाल। अखिल लोक के स्वामी हैं, घबरा गए देखकर। सबको विश्वास हो रहा है कि यही धनुष तोड़ेंगे। कुटिल राजा हृदय में जल रहे। देखो कुटिलता का प्रभाव, आनंद समुद्र को देख के जल रहे हैं। प्रभु को देख करके उनके हृदय में जलन पैदा हो रही। इसीलिए बिना भक्ति के हृदय आनंदित नहीं हो सकता। सामने प्रभु हो तो भी देखो, देखो ना प्रभु सामने है और वो जल रहे हैं। जो वहां राक्षस लोग राजाओं का वेश धर करके आए थे कि धनुष तोड़ेंगे, जानकी को ले जाएंगे, उन्होंने देखा कि मूर्तिमान प्रचंड काल पधार रहा है।
काल। नगरवासियों ने देखा कि ये दोनों तो रूप समुद्र नेत्रों को सुख पहुंचाने वाले आ रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो अपने अपने भाव के अनुसार देख रही, मानो श्रृंगार रस ही मूर्तिमान होकर पधार रहा है। जो बड़े ज्ञानी जन बैठे थे, ज्ञानियों की सभा है राजा जनक की, वो साक्षात देख रहे हैं परम तत्व पधार रहा है। विद्वान जन पुराणवेत्ता देख रहे हैं कि विराट रूप भगवान पधार रहे हैं। कुटुंबी जन देख रहे हैं बहुत प्रिय आ रहे हैं, जैसे परिवार के जन, ऐसे जो उनको लग रहा है बहुत प्यारा बालक है, बहुत नवकिशोर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो जनक जी और उनकी रानियां और उनकी सेवा में जो हैं, वो बिल्कुल ऐसा देख रहे जैसे मेरा बच्चा पधार रहा है प्रभु को, मेरा बेटा पधार रहा है, ऐसा एकदम वात्सल्य। जो वहां योगी जन विराजमान हैं, उनको शांत शुद्ध सम स्वता प्रकाश परम तत्व का बोध हो रहा है। जो हरिभक्त विराजमान देख रहे हैं, आराध्य देव भगवान पधार रहे हैं। और सियाजू जो देख रही हैं, वो किसी के वर्णन करने की क्षमता ही नहीं है। ये सियाजू जो देख रही हैं, उनका जो स्नेह है, जो सुख है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके, केवल अनुभव कर रहे हैं वो भी सिया जी। यही बात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को संदेश में अशोक वाटिका में विराजमान जानकी जी के लिए कहा था। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तोय पाही, जान प्रीति रस एते नहीं माही। बस इतना वर्णन नहीं कर सकते, बस इससे समझ लो मेरे और आपके प्रेम को केवल मेरा मन जानता, वो मन आपके पास है, बस आप समझ लीजिए। कोशलाधीश प्रभु, सुंदर सांवले गौर शरीर वाले युगल जब पधारे, रात सभा सुशोभित हो रही है। प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं किया गया, क्योंकि ऋषियों के साथ राजभवन से आते तो हो सकता था श्रृंगार किया जाता, तो ये तो ऋषियों के साथ पधारे, स्वाभाविक ऐसे ही। पर सुंदरता टपक रही है। करोड़ों कामदेव उनके श्रीअंग शोभा के आगे तुच्छ नजर आ रहे हैं। दम प्रफुल्लित मुक्कमल नेत्र, चित्त चुराने वाले हृदय, जिधर भी सबको वात्सल करुणा, जो जैसे भाव से सबको तृप्त कर रहा है प्रभु का हृदय। इतने चिकने कपोल, नील कमल जैसी कांति की कुंडलों की आभा दिखाई दे रही कपोलों पर। ओठ प्रदेश ऐसे, वाणी ऐसी, हंसी ऐसी, कैसे वर्णन करे। टेढ़ी भौहें, सुंदर नासिका, ललाट पर स्वाभाविक विशाल भाल, तिलक, घुंघराली अलकावली और पीली 4 कोने की टोपी, चौकोनी टोपी पीले रंग की, और से बीच बीच में पुष्प लगे हुए हैं। मानो तीनों लोकों की सुंदरता अगर एकत्रित की जाए तो भी तुलना नहीं की जा सकती। असीम सौंदर्य, हृदय पर गुंज गज मुक्ताओं की सुंदर, तुलसी की ये मालाएं, विशाल कंधे, खड़े होने की सिंहवत ऐंठ, पीठ पे तरकश, पीतांबर, दाहिने हाथ में बाण, बाएं हाथ में कंधे पर धनुष, यज्ञोपवीत, नख से सिक तक शोभा ही शोभा। जो देखता है वो ये कहता है कि आज हमने जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया, प्रभु को देखा। अनुपम रूप, देवता लोग आकाश पर विमानों पर चढ़े हुए प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे, रंगमंच पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जनक जी का आदेश हुआ, सखियों को जाओ और सियाजू को मंच पर पधारो। चतुर सुजान सखियां
बहुत मंगल गान हो रहा है, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे, जानकी जी पधार रही। ओ सी शोभा नहीं जाए बखानी। कैसे कोई वर्णन करे जब सियाजू श्रृंगारित होकर महल से पधार रही। काव्य की उपमाएं सब तुच्छ है, क्या उनके लिए बोले, किसका उदाहरण दे। कोई त्रिभुवन में है ही नहीं कि जानकी जो ऐसी हैं, क्या शोभा। क्योंकि जितनी भी उपमा, जितनी भी सुंदरता वर्णन की जाती है त्रिगुणात्मिका माया से है। ये तो त्रिगुणातीत परम प्रेम, परम चिदानंद तत्व कैसे वर्णन करें। जानकी जी जैसे जैसे श्री चरण पधारती है, युवतियां सुंदर मंगल गान करती साथ चल रही है। बार बार बहुत से ऋषि मुनि सब सोच रहे हैं कि ऐसा त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं। वैसे त्रिभुवन सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा है, पर वो भी अर्धांग हैं भगवान शिव। लक्ष्मी जी भी सुंदर है, पर वो प्रकट हुई कहां से है? समुद्र से प्रकट हुई। कामदेव की पत्नी रति भी सुंदर है, पर इनके शाम सब विचार कर रहे कितनी सुंदर सियाजू हैं। सयानी सखियां एक एक कदम धीरे धीरे मनोहर गीत की ध्वनि है। नवल नवल पोशाक सियाजू धारण किए, आभूषण धारण किए, महाछवि पधार रही है। कोई ऐसा नहीं था सभा में जो मोहित ना हो गया हो। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर। ऐसा सियाजू का रूप। जैसे ही रंगमंच पर श्री चरण पधारे, दुंदुभियां बजने लगी, वाद्य बजने लगे, पुष्पों की वर्षा की गई। सियाजू के कर कमल में जयमाला है, पर वो ऐसे नीचे की हुई देख रही, वो सांवले चरण कहां है, कहां है वो कहां विराजमान है। अचानक ऊंचे मंच पर दृष्टि पड़ी चरणों पे, तब नेत्र उठाए और देखा विश्वामित्र जी के समीप प्रभु विराजमान। तत्काल अपने नेत्रों को वश में किया और नीचे किया, क्योंकि सभा देख रही सब जानकी जी को, और जानकी जी ने राम रूप को देख तत्काल नेत्र नीचे किए। गुरुजनों की लाज, सभा की लाज, फिर अपनी सखियों की तरफ देखने लगी। जानकी जी हृदय से विवश हो गई और विधाता से कहती है कि ये अजगो बहुत हल्का हो जाए, आप ऐसी कृपा करो। हे प्रभु, हे विधाता, ये जो धनुष है ना, ये हल्का हो जाए जब राम जी उठावे, और जब ये राजा लोग उठावे तो भारी हो जाए। जानकी जी मन में विचार कर रहे हैं। और जितने जनकपुर के जन हैं वो सब कह रहे हैं कि कहे तो जाते हैं बड़े ज्ञानी जनक जी, पर मुझे तो अब लगता है कि इन्होंने मूढ़ता धारण कर ली। अरे इतना सुंदर वर है, इसके लिए प्रतिज्ञा करने की क्या जरूरत थी? सीधे ब्याह कर देना चाहिए जानकी जी का राम जी से। ये धनुष तोड़ने की बीच में बात क्यों रखी? नगर के जो जन हैं वो अंदर ही अंदर, भला जनक जी को कौन भला कहेगा, इनको कौन ज्ञानी कहेगा? इतना सुयोग्य सुंदर वर और उसके बीच में प्रतिज्ञा। हृदय नगरवासियों का संतप्त हो रहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरा धनुष भंग कर दे और सियाजू को ले जाए, इसके बाद हम कभी इनके रूप को देख ही ना पावें। जनक जी ने आदेश किया, बंदी जनों को जाओ और हमारा प्रण पूरी सभा को सुना दो। बंदी जन आए, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल।
नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठते ही। बंदीजनों ने कहा सावधान, समस्त राजाजन महाराजाधिराज जनक जी का प्रण सुनिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव जी का धनुष राहु है। ये बहुत वजन वाला और कठोर है, सबको विदित है। ये अजगौ धनुष महान बलशाली है, महान भार धारण किए हुए बड़ा ही कठोर है। योद्धाओं में सूरवीर रावण और बाणासुर ने प्रणाम करके केवल से उठाने की हिम्मत नहीं रही। दूसरों की हिम्मत अब देखने को मिलेगी। इस भगवान शंकर के धनुष को आज राज समाज में जो भी राजा तोड़ेगा उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त होगी, और जानकी जी बिना किसी विचार के अपनी जयमाला उसके गले में डाल देंगी। ये महाराज जनक जी का प्रण है। प्रण सुन करके अपने अपने दुपट्टा कमर में बांधने लगे। जो राजा बलाभिमानी धनाभिमानी थे अकुला के उठे और अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके कि आज मैं अभी अभी गया और अजगौ का खंडन किया और जानकी को प्राप्त किया। रंगमंच पे जाते अपने मुछ पे ताव देते हैं। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। भुजा ठोकते और घुटने के बल होकर के धन वहां हिल ही नहीं पाया। फिर खड़े होते, फिर एक दो चुपचाप नीचे उतर जाते। ऐसे शास्त्रों राजा, ऐसा लग रहा है जो जो राजा छूता है उसका बल और धनुष पर समा जाता है। इतना गरु धनुष हिला भी नहीं सका कोई। उठाना और तोड़ना तो बात जाने दो। राजाओं ने आपस में बात की कि एक से तो उठ नहीं रहा, तो देखो बुद्धि खराब है। 10-10 हजार एक साथ लग गए। अरे सियाजू के हाथ में एक ही जयमाला है, यहां कोई उठाने की सूरवीरता नहीं दिखाई दे रही। यहां स्वयंवर चल रहा है। एक ही राजा धनुष उठाए, पर भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ उठे और अजगौ को उठा, हिला नहीं। बोले कैसे नहीं हिला? बोले जैसे कोई कितना भी सुंदर कामी पुरुष हो, सती के मन में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, पातिव्रत धर्म से युक्त जो है, ऐसे तिल भर भी हिला नहीं सके उठाने की तो बात जाने दो। जो भक्त राजा थे बोले काहे को उपहास के पात्र बन रहे, बैठ जाके चुपचाप 10-10 हजार उठाने की कोशिश कर रहे हो। सब अपना जैसा मुंह लेकर के आके बैठ गए। कैसा उनका मुंह हो रहा है? बोले जैसे बिना वैराग्य के बैरागी। वैरागी जैसे बिना वैराग्य के। बड़ी कीर्ति विजय सब लिखाई थी पर्चा में बंदीजनों को। हमारे कुल दादा पर बाबा वहां विजय प्राप्त किए, मैं धनुष, सब चुप बैठे। जनक जी ने देखा कोई उठाने वाला नहीं, पूरी सभा में कोई नहीं रह गया।
बहुत जनक जी एकदम उदास हो गए कि ये क्या, सब श्रीहीन हो रहे, पूरी समाज गर्दन झुका ली, कोई अजगों को उठा नहीं पाया, व्याकुल हो गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमुनी, पावनहार बिरंचि जनु रच्यो न धनु दमनीय। ओहो, हमें लगता है हमसे भूल हो गई। जनक जी ने सभा में कहा, द्वीप द्वीप के अनेक महाबली राजा पधारे, देवता दैत्य भी भेष बदल करके मनुष्य रूप में आए, मैं देख रहा हूं, पर किसी भी रणधीर बलवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि जिसको जानकी जी ने खेल खेल में हाथ में उठा लिया था उसको उठा सके। धनुष का प्रभाव, प्रताप, बल, महिमा, यही देख करके हमने प्रण किया था कि जिसको जानकी जी ने ऐसे बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया, जो इसका भंजन करेगा वही इनका पति होगा। आहा, ये सुंदर विजय, वीरता, कीर्ति, हमें लगता है ब्रह्मा ने कोई ऐसा सूरवीर ही नहीं पैदा किया जो अजगौ का खंडन कर दे। कहु काही यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। किसको ऐसा लाभ अच्छा नहीं लगता? जगत में उसकी कीर्ति होती, जानकी जी उसके गले में जयमाला डालती, परंतु भगवान शंकर के धनुष को चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर कोई हिला नहीं सका। अब मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही नहीं रह गया। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब कोई ऐसा महाबली वीर नहीं बचा। जाओ सब अभिमान छोड़ करके अपने अपने राज्यों को चले जाओ। मैं जान गया पृथ्वी में कोई सूरवीर नहीं है। आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। मैंने समझ लिया ब्रह्मा ने सिया जी के विवाह की रचना ही नहीं की। यदि मैं ऐसा जानता कि कोई धनुष उठाने वाला नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, पर मैं प्रण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर प्रण छोड़ता हूं तो मेरे सुकृतों का नाश हो जाएगा। जो एक बार प्रण करके, कसम खाकर, प्रतिज्ञा करके तोड़ देता, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब क्या करूं? मेरी लाडली सिया कुंवारी ही रह जाएगी। व्यथित हो गए। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊं, जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता, अपना उपहास नहीं कराता इस रंगभूमि पे। जनक जी उदास हो गए। सब सभा सन्न, जनकपुर की नगर नारियां बड़ी व्यथित हो रही हैं। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए और वहां से कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि प्रभु विराजमान हैं। फिर भी रहा नहीं गया, उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाया और राम जी के चरणों में सर नवाया और कहा, जनक
जहां रघुनाथ जी बैठे होते वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाते जैसे तुमने बोल दिया। हमारे प्रभु के विराजमान होते हुए तुमने कह दिया पूरे भूमि में कोई ऐसा सूरवीर नहीं। सुनो, मैं अभिमान से नहीं कहता, भगवान को साक्षी करके कहता हूं, अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दो। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। ये पुराना अजगो की तुम बात क्या करते हो? सुमेरु पर्वत 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। वचन साक्षी भगवान है, अगर ये आदेश कर दे तो अभी। ये बेचारा पुराना धनुष जिसको लेकर तुमने ऐसी बात कर दी, जहां हमारे प्रभु सभा में विराजमान है, तुमने ऐसी बात कह दी। प्रभु आप आज्ञा कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको दिखाऊं कि वीरता किसे कहते हैं। अरे इस धनुष को कमल की डंडी की तरह लेकर 100 योजन एक सांस में भाग सकता हो। कमल की डंडी तोड़ने में जैसे समय नहीं लगता, ऐसे अजगों को तोड़ डालूं। हमारे प्रभु विराजमान, उनके प्रताप को तुमने नहीं जाना। बरसाती छत्ता कुकुर मुत्ता की तरह धनुष को तोड़ दूं अभी इसी क्षण। लक्ष्मण जी का विकराल रूप। तोरऊ छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। मैं आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, बरसाती छत्ते जो ऐसे प्रकट होते, कुकुर मुत्ते जो बिल्कुल कोमल, ऐसे इस धनुष को तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मसल दूं। एकदम आवेश। मैं शपथ खा के कहता हूं, ऐसा ना करूं तो जीवन में कभी धनुष बाण पर स्पर्श नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। पृथ्वी कांपने लगी जब लक्ष्मण जी आवेश में दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, राजाओं के पसीना आ गया। लक्ष्मण छोटे राजकुमार लाल लखन लाल के वचन, सब बड़े बड़े जितने बैठ सब के पसीना आ गया। जानकी जी के हृदय में शीतलता पहुंची कि अभी तक छोटे राजकुमार का तो परिचय ही नहीं जाना था कि ऐसे है। अब हृदय में शीतलता हुई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी ने नेत्र मिलाए लक्ष्मण से, पास शांत शांत मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी, लक्ष्मण बैठो, बैठ जाओ, शांत बैठो। इसीलिए कृष्णावतार में कहा, भाई आप पीछे आना, पहले हम जाएंगे, क्योंकि हम छोटे होते कुछ कर नहीं पाते, आप हमें रोक देते हैं। तो बलराम जी बन करके ये भगवान शेष जी हैं, जिनकी गोद में भगवान श्री हरि निरंतर शयन करते हैं। जहां जहां अवतार भगवान लेते, ये सदैव उनके सुख संपादन के लिए अवतार लेते हैं। लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने मधुर वाणी में कहा, उठहु उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जाओ, जनक जी के हृदय का संताप दूर करो और भव भगवान महादेव जी के धनुष को भंग करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। उतरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। न कोई हर्ष है न कोई विषाद है। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुवा मृगराजु लजाए। प्रभु के ऐसे खड़े होने की जैसे कोई सिंह शिकार को ताकता है, स्वभाव से ही सूरवीरता टपक रही है। खड़े होने की शान बड़ी अद्भुत है प्रभु की। जो ही मंच पर भगवान खड़े हुए, जितने भी जैसे सूर्य उदय होता तो कमल खिल उठते। भक्त राजा संत जन ऋषि महर्षि जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे।
और जो क्रूर राजा हैं वो सब विषाद युक्त, हृदय में जलन हो रही है। समस्त जगत के स्वामी प्रभु मतवाली गजराज की चाल से धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी वहां विराजमान हैं नगर के जन, जनकपुर के, सब सुखी हो गए, हमारे पुण्य काम में आ गए। पहले ही मना रहे थे मेरे पुण्य विधाता आप ले लो, और राम जी धनुष भंग करे, सिया जी का ब्याह हो जाए। सब अपने अपने पितर और देवताओं की वंदना कर रहे हैं। हमारी बात बन गई, हमारी बात सुन ली आपने, हमारे सुकृत फलीभूत हो गए। वात्सल्य में भरी हुई जो जनकपुर की वयोवृद्ध सखियां हैं वो आशीर्वाद देती है, भगवान शंकर का धनुष तुम्हारे हाथ में आती हल्का हो जाए, तुम्हें कोई भी कष्ट ना पड़े। अंदर ही पर सीता जी की माता जी ने कहा कि अरे अरे ये क्या करने जा रहे हैं, रोको कोई सखी, इनको रोको, ये सब क्या तमाशा देख रहे हैं। अरे कोई समझा, इनके गुरुदेव भी इनको नहीं बोल रहे हैं। इतने सुकुमार बालक और कहां महा अजगो कठोर विशाल धनुष, और आदेश कर दिया जाओ इन धनुष भंजन करो। नहीं नहीं, जिसको महान बलवान बाणासुर और रावण ने भी स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को तोड़ने की आज्ञा गुरुदेव ने ऐसे राम जी को की। जानकी जी की मां कहती नहीं नहीं कोई रोक, ये क्या हो गया है, महाराज को भी परम ज्ञानी होते हुए भी वो रोक नहीं रहे हैं। अरे विश्वामित्र जी को क्यों समझाता क्यों नहीं, ऐसे नौ किशोर। अरे जहां रावण बाणासुर प्रणाम करके चला गया, हाथ से भी नहीं छुआ, उसको ये तोड़ देंगे। भला कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पहाड़ उठा सकता है क्या? अरे और कोई समझे न समझे, ज्ञानियों के शिरोमणि जनक जी के, उनको तो समझना चाहिए, परम ज्ञानी विश्वामित्र जी, इनको तो समझना चाहिए, परंतु लगता है सबकी चतुरता आज समाप्त हो गई। सखी विधाता क्या करना चाहता है? एक चतुर सखी ने कहा कि आप महारानी जी, आप ऐसा शोक मत कीजिए, ये छोटे हैं पर बड़े तेजवान हैं। देखो, छोटा देखने पर यह ना समझ लेना चाहिए कि छोटा है। घड़े से उत्पन्न हुए थे कुंभज जी, अगस्त्य जी, और समुद्र पी गए। प्रकट कैसे हुए थे? कुंभज, कुंभ माने घड़ा, घड़े से प्रकट हुए थे और पी क्या गए? समुद्र। महारानी छोटा मत समझो, और विचार करो। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पूरे संसार का अंधकार नष्ट कर देता है। और मंत्र बहुत छोटा होता है, और आराध्य देव को अधीन कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मंत्र अधीन कर लेता, होता तो छोटा ही है। कितना मत वाला गजराज हो, इतना बड़ा अंकुश उसको घुटने पे ला देता है। महारानी ये बात सोचना आपको कि ये छोटे हैं, ये नहीं उठा पाएंगे, ऐसा नहीं है। कामदेव के हाथ में फूलों का ही धनुष होता है, बड़े बड़े वीरों को परास्त कर देते हैं। महारानी हमने सुना है ये बहुत बलशाली, तुम्हें देखने में बालक लगते हैं, ये बड़े सामर्थ्यशाली, विश्वास करो, निश्चित तुम भय और शोक छोड़ो, ये निश्चित धनुष तोड़ेंगे। आप ऐसा मत व्याकुल हो। उधर जानकी जी तो जब प्रभु गजराज की चाल से धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मन ही मन भगवान शंकर और पार्वती से प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे भगवान शिव, हे जगदम्बा, हम पर प्रसन्न हो। और आपने आशीर्वाद दिया था कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, तो आज मेरे मनोरथ पूर्ण होने जा रहे हैं। आप हे शुभ विनायक जन, समस्त देवता, आज हम आप सबसे प्रार्थना करती है कि धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए, भारीपन धनुष में ना रहे। रघुनाथ जी देखा सियाजू की तरफ, तो आंखों में आंसू है। बार बार दो प्रकार के भाव प्रकट हो, कभी आनंद के कि प्रभु अवश्य तोड़ दे, कभी शोक के, इतने सुकोमल रघुनाथ जी, इतना कठोर धनुष।
बार बार सियाजू धीरे से रघुनाथ जी की तरफ देख लेती हो, पिता के प्रण को सोचकर फिर उदासी छा जाती है। हे विधाता, किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? अति सुकोमल सिरस का फूल, और हीरा कठोर जो घन से प्रहार करने पर भी ना फूटे। शिव जी का कहां धनुष और कहां ये सुकुमार भुजाओं वाले प्रभु। प्रभु चितई पुन चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। कभी प्रभु की तरफ देखती, कभी धनुष की तरफ देखती, कभी जमीन की तरफ देखने लगती, क्या होगा? प्रभु ने देखा कि जानकी जी बहुत व्याकुल हो रही हैं। प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए प्रेम विवशता हो रही है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जानकी जी ने प्रभु के चरणों की तरफ देखा और निश्चय कर लिया, अगर प्रभु ने धनुष नहीं तोड़ा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, पर किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। जानकी जी ने हृदय में निश्चय कर लिया, ये शरीर, ये प्राण, ये मन, ये चेतना केवल प्रभु श्री राम के चरणों के लिए है। कृपा निधान प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि हृदय की जानते जानकी की तरफ, और धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे महाबलवान गरुड़ छोटे से सांप के बच्चे को। लखन लख्यो रघुवंश मनिता क्यों, हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान शिव के धनुष को भगवान श्री राम जिस दृष्टि से देख रहे, समझ गए। तत्काल खड़े हुए और भूमि में चरण आरोपित करके कहा, ए बड़े बड़े दिग्गजों, सावधान, भगवान धनुष भंजन करने जा रहे हैं। ये पृथ्वी हिलने ना पावे, पूरी सृष्टि संतुलन में रहे, क्योंकि कोई साधारण धनुष नहीं, भगवान शिव का धनुष है। सब सावधान हो जाओ। भगवान श्री राम धनुष के समीप गए। भगवान शिव के धनुष को देखा। कृपायतन प्रभु हैं। यहां एक संकेत मिलता है, बड़े से बड़ा विघ्न, बड़े से बड़ी शर्त, बड़े से बड़ा प्रण एकमात्र केवल भगवान है, जो पूर्ण करेंगे, विघ्न मिटा देंगे, अपनी प्राप्ति करा लेंगे। इसलिए सच्ची उपासना का स्वरूप यह है, केवल इनका भरोसा और आश्रय। कहीं साधना का भी बल ना हो जाए, कहीं किसी और बल की तरफ हमारी वृत्ति ना जाए। मैं तपस्वी, मैं जितेंद्री, मैं एकमात्र इनका बल। तो विश्वास रखना, बिल्कुल भगवत प्राप्ति होगी। इनके विश्वास से सब कुछ, केवल विश्वास से कुछ दुर्लभ नहीं, प्रभु हैं। हम लोगों को धैर्य पूर्वक विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रभु मन ही मन गुरुदेव जी के चरणों का चिंतन किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाई धनुलीन। कोई प्रयास नहीं किया। गुरुदेव भगवान को मन ही मन प्रणाम करके सहज में से अजगो धनुष को उठा लिया। पूरी सभा आश्चर्यचकित है। 10-10 हजार राजा मिलकर के हिला भी नहीं सके, ऐसे ही प्रभु ने सहज में उठा लिया, मानो जैसे फूलों का धनुष निर्माण किया गया हो। दम के उदामिनी जिमी जब लयवू, पुनि नव धनु मंडल सम भयवू। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि
घोर कठोरा। प्रभु ने सहज में धनुष उठा लिया, जोर से खींचा, बीच से भंग कर, कब उठाया, कब खींचा, कब तोड़ा, इतनी फुर्ती से भयंकर कठोर धुनी हुई जब अजगौ का खंडन हुआ। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर काल दीन है, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचार ही। और शब्द हुआ धनुष भंग होने पर। सूर्य के मार्ग में जो घोड़े थे विचलित हो गए, दिग्गज चिल्लाने लगे, धरती कंपायमान हो गई, शेष वाला कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस मुनि सब कानों पे हाथ, इतनी भयंकर ध्वनि हुई धनुष भंग की। सबको निश्चय है भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। जय हो जय हो जय हो। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। अब सब आनंद मगन हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल रहे हैं। भगवान सिंहवत खड़े, धनुष भंग होकर के नीचे पड़ा है, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही, सुंदर देव वाद्य बज रहे हैं, ब्रह्मा ऋषि मुनि सब स्तोत्र करते हुए सिया राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करे। सारे ब्रह्मांड में जय हो ध्वनि छा गई। बंदीजन मागध सूत बिरदावली का बखान कर रहे हैं, सब लोग आनंद मगन है। झान मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल नगाड़े, ये सुंदर वाद्य बज रहे। रंगमंच पर युवतियां नृत्य कर रही, सखियों सहित जो जनक जी की महारानी वो बहुत आनंदित हो रही है। सबका हृदय ऐसा हो रहा है जैसे सूखते धान पर पानी की वर्षा हो जाए, लहलहा पड़े। जितने अन्य राजा थे सब श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए, जैसे सूर्य उदय होने पर दीपक की, सूर्य का प्रकाश दीपक क्या, ऐसे राजा लोग हो गए। सीता जी का हृदय ऐसे हो गया जैसे चातक पी पी रटता रहता है और स्वाति का जल पाता है, परम शीतलता और तृप्ति। ऐसे सीता जी का हृदय आनंद से। राम जी को लक्ष्मण जी देख रहे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। शतानंद जी ने आदेश किया, सखियों सियाजू को राम जी के समीप ले जाओ और जयमाला वरमाला धारण कराओ। मंगलाचार गाती हुई सखियां बीच में बालहंसनी की तरह श्री जानकी जी धीरे धीरे राम जी के समीप जा रहे हैं। सखियों के बीच में सीता जी की ऐसी शोभा हो रही जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि विराजमान, और दोनों कर कमल में वरमाला विश्व विजय की शोभा जिसमें विराजमान है। एक एक कदम प्रेम विवश होकर बढ़ रहा है। मन में उत्साह है पर शरीर में शिथिलता है, प्रेम शिथिलता। सामने जाकर प्रभु के रूप को देखकर चित्र लिखी सी रह जाती है जानकी जी, हिलना डुलना। चतुर सखी कहती देख बाद में लेना, वरमाला धारण कराओ, सियाजू जयमाला पहनाओ। माला उठाती फिर रुक जाती है, ऐसी प्रेम विवस्था है। सखियां गान करती हैं, सिया जी के कर कमल में दोनों तरफ से सखियां सहयोग देती। हाँ, राम जी से कहा थोड़ा झुको, क्योंकि मुकुट धारण किए सिया जी। लक्ष्मण जी इशारे से मानो कह रहे कि हमारे यहाँ झुकने की प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ झुकने की बड़ा वो एकांतिक जो आनंद विनोद है वो इशारों से होता है, ज्यादा बातचीत से नहीं होता, वो तो रसिकों के चिंतन का विषय होता है। सखियों ने सिया जी के कर कमल को सहयोग दिया। सिया जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला पहनाई।
जेभी वरमाला धारण हुई, सब ऋषि मुनि आशीष देते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय जयकार हो रही, 9 युवतियां नृत्य करें, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे, बिरुदावली का बखान सूत मागध जन कर रहे। अब जो राजा लोग बैठे थे उनके हृदय की दुष्टता उभर पड़ी। अरे उन्होंने कहा धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, बंदी बनाओ इन दोनों राजकुमार को, जनक को और सीता जी का अपहरण कर लो, ले चलते हैं हम सब। अपने अपने कवच सुधार रहे हैं, अपने अपने अस्त्र ले रहे हैं। छीन लो सीता को। ये धनुष तोड़ दिया तो क्या सीता जी को ले जाएंगे? मेरे रहते हुए कौन अभी हिला भी नहीं पाए धनुष, और उन्हीं धनुष को ऐसे ही कमल नाल की तरह भंजन करने वाले भगवान को बंदी बनाना चाहते। मूर्खता की हद हो गई। ये जनक कुछ बोले ना तो पूरे मंत्रियों सहित इनको बंदी बना लो। ये भक्त जो राजा से खड़े बोले, निर्लज्जो, थोड़ी भी लाज है तुम्हारे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मंच से जाके घुटने टेक के नीचे उतर के आ गए, अजगों को हिला भी नहीं पाए, और तुम कहते बंदी बना लो, छील। अरे प्रणाम कर और जीवन सार्थक कर, ऐसे वचन मत बोलो। तुम्हारी प्रतिष्ठा, सूरवीरता और बल सब धनुष के साथ बह गया जब उठा नहीं पाए थे। कहां गई थी वो वीरता, उठाते धनुष? अरे दुष्टो, तुम्हारी दुर्बुद्धि तुम्हारे मुख में कालिक पोत दी। अरे ईर्ष्या घमंड छोड़ो, नेत्र भरकर परम सुख लाभ लो। ये कौन है? सिया राम जी। तुम काहे को पतिंगा बनना चाहते हो लक्ष्मण की क्रोधाग्नि की? जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हरे निमिष मौते थे। अरे गरुण का भाग कौआ कभी ले पाया है क्या? सिंह का भाग खरगोश छीन पाएगा क्या? अरे तुम लोग सिया जी के चरणों में प्रणाम करो, ऐसी बात भी मत सोचो। अब कोलाहल राजाओं का, अपने अपने धनुष बाणों सब उद्दंडता। सदानंद जी ने इशारा किया, जानकी जी को एकांत करो सखियों, क्योंकि राज समाज है। और सब अपनी अपनी भुजा ठोक करके मंच पर भगवान श्री राम इशारा किया, विश्वामित्र जी के पास आ जाओ। लक्ष्मण और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी जानकी जी को एकांत। राजा लोग क्रोध से आग बबूले होके झुंड के झुंड रंगमंच पर सब व्याकुल हो गए। जनक को बना बनाया सब काम बिगड़ गया। उसी समय देखा कि जिनके पद की धमक से पूरा रंगमंच हिल जाए, सब कांप गए। कौन आ रहा है? तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी मही पुसकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिशाते। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कलकान। अद्भुत महापुरुष का प्रादुर्भाव भगवान परशुराम जी। गौर वदन त्रिपुंड विराजमान, हाथ में परसा, पीठ में तोड़ी धनुष, मृगशाला माला और विशाल भुजा, विशाल जंघा, अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम। अरे जे ही पधाए तो सब जैसे उल्लू जैसे कुकू कर रहे थे राजा लोग। भागे, प्राण बचा के भागे। परशुराम जी को देखते ही भागे, जैसे बाज उतरता है ना, तो चाहे जो पक्षी फील्ड में नजर नहीं आएगा,
सब भागे इधर। और जो कुछ थोड़ा हिम्मत करो अपने बाप बाबा का नाम लेके साष्टांग दंडवत, साष्टांग। और जिसकी तरह वैसे देख लेता हूं समझता आयु पूरी हो गई। ऐसा स्वरूप भगवान परशुराम का पधारे हैं। अब आगे की चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।